दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं, बल्कि उन जज्बातों का आईना है जो समाज की सीमाओं को तोड़कर दिल की आवाज सुनने की हिम्मत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तुम से तुम तक की कहानी का वो चैप्टर जिसमें मोहब्बत, उलझने और फैसले सब कुछ एक साथ सामने आते हैं। कहानी शुरू होती है आर्या से, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी के कई मोड़ देखे हैं, जिसने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए कई रिश्तों की सच्चाई समझी है। मगर एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो दिल से बनता है, जो न तो उम्र देखता है न हालात। और ऐसा ही रिश्ता आर्या के दिल में पनप रहा है अनु के लिए। अनु जो अभी कॉलेज की छात्रा है, जिसकी आंखों में सपने हैं और दिल में सच्चाई। आर्य जब पहली बार अनु से मिला तो उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अनु की मासूमियत और ईमानदारी उसके सामने खुलती गई, वैसे वैसे आर्य के दिल में उसके लिए एक एहसास उभरने लगा। उसने अनु की मदद करने के बहाने उसे नौकरी दी, उसके लिए दरवाजे खोले और यहाँ तक कि एक बार उसे ब्लैंक चेक भी थमा दिया। पर आर्य खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये सब वो क्यों कर रहा है। अब तक सब कुछ सिर्फ दिमाग का खेल था, लेकिन जब दिल काबू से बाहर हुआ तो भावनाएं जाहिर होने लगीं। अनु की हंसी, उसकी बातें, उसका संघर्ष, सब कुछ आर्य के दिल में घर कर चुका था। और सबसे खास बात ये कि अनु को भी अब आर्य की मौजूदगी भाने लगी थी। वो उसे अब सिर्फ एक बॉस नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान मानने लगी थी जिस पर वो भरोसा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली तूफान तो अभी बाकी है। जो आने वाला है वो कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आर्य का एक दोस्त शिंदे, जो बाहर से तो बस एक कर्मचारी लगता है, लेकिन असल में आर्य का सबसे करीबी है, वो ये सब महसूस कर रहा है। वो देख रहा है कि आर्य किस तरह अनु के लिए बदल रहा है, किस तरह वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अनु के बारे में सोच रहा है। शिंदे उसे चेतावनी देता है कि वो होश से काम ले। आखिर समाज को क्या जवाब देगा? एक अधेड़ उम्र का आदमी एक कॉलेज जाने वाली लड़की के साथ रिश्ता कैसे बना सकता है? दूसरी ओर अनु की शादी विपिन नाम के लड़के से तय की जा रही है। विपिन एक बेरोजगार और लापरवाह लड़का है, जिसका परिवार लालच से भरा हुआ है। वे शादी से पहले ही अनु के घर वालों को फ्रिज और अन्य महंगे तोहफे देकर रिझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनु के पापा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। वे इन तोहफों को ठुकरा देते हैं और साफ कह देते हैं कि रिश्ता अभी पक्का भी नहीं हुआ और तुम लोग पहले से ही लेन देन में लग गए हो। ये बात जब आर्य को पता चलती है तो वो अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि अनु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। वो एक सच्ची, मजबूत और नेक दिल लड़की है। उसे इस तरह के इंसान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। आर्य का मन करता है कि वो अनु को इस रिश्ते से रोक ले, उससे कह दे कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन फिर वही समाज, वही लोग क्या कहेंगे का डर उसके दिल को जकड़ लेता है। और एक और खड़ी होती है मीरा, आर्या की दोस्त, जो उससे चुपचाप प्यार करती है और अब अनु के कारण जलन और घृणा से भर उठी है। मीरा आर्या से लड़ने लगती है, ताने देती है और उस पर शक करती है। यहाँ आर्य के सामने दो रास्ते हैं। या तो वो अपने जज्बातों को दबा ले और समाज की सोच के आगे झुक जाए, या फिर वो अपने दिल की आवाज सुने और अनु को जीवन साथी बना ले। दूसरी ओर अनु खुद भी असमंजस में है। वो जानती है कि आर्य उससे उम्र में बड़ा है, पर वो ये भी जानती है कि आर्य की मोहब्बत सच्ची है, उसका सहारा पक्का है। सवाल ये है कि क्या अनु अपने पापा को मना पाएगी? क्या वो खुद के लिए खड़ी हो पाएगी? क्या वो उस समाज को जवाब दे पाएगी जो उम्र, वर्ग, जाति, अमीरी, गरीबी जैसी रुकावटें खड़ी करता है? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। और ठीक ऐसे ही समय पर आर्या ने तय कर लिया है कि वो अनु से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब देखना ये है दोस्तों कि क्या आर्य का इजहार मोहब्बत अनु को रुला देगा या उसे हमेशा के लिए उसका बना देगा। क्या अनु के पापा इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? क्या समाज की बंदिशें टूटेंगी या प्यार फिर से हार जाएगा?
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा अपडेट। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ड्रामा अपडेट को सब्सक्राइब करना न भूलें।